और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, अभी हमने देखा कि चुनाव तो जीत गई बीजेपी बहुमत के साथ, लेकिन पेच फंस गया है सीएम के चेहरे को लेकर, क्योंकि सीएम धामी चुनाव हार गए और भी कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे रहे जो चुनाव हार गए। किस तरह की चर्चाएं अब हो रही हैं सीएम के चेहरे को लेकर? बिल्कुल, अब सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी चुनाव जीती है और ओवरऑल जो पिक्चर 2017 की थी वही पिक्चर 2022 में भी निकल कर आई है, लेकिन मुख्यमंत्री के हारने से जो पेच फंसा है, अब बीजेपी को उस पर विचार करना है। जो औपचारिकताएं हैं और जो एक पूरी प्रोसेस होती है नए मुख्यमंत्री को चुने जाने की, वो होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस्तीफा दे सकते हैं गवर्नर हाउस जाकर, और उसके बाद फिर विधानमंडल दल की बैठक, केंद्र सेंटर से पर्यवेक्षक आएंगे, विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जो पहली स्थिति नजर आती है वो यही नजर आती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही बीजेपी उत्तराखंड में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जब जुलाई में मुख्यमंत्री बने थे 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी, तब 6 महीने का वक्त था चुनाव में। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी वापस आएगी, लेकिन बीजेपी वापस आई है और प्रचंड बहुमत के साथ वापस आई है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के साथ पार्टी एक बार फिर से जा सकती है, उन्हीं के चेहरे को आगे बढ़ा सकती है। कैलाश गहतोड़ी ने जिस तरह की बात कही, कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके की बातें कही, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं पिक्चर में पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। और अब बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना है, और उन्हीं का फैसला आखिरी फैसला होता है। उन्हीं के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, उन्हीं के नाम पे बीजेपी जीती, और अब वही चुनाव से पहले जैसा हमने देखा 2 से 3 बार सीएम बदला गया। अब एक नया चेहरा बीजेपी के लिए चुनना एक बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं होगी। तो आप भी जैसा कह रहे हैं कि दोबारा से धामी के चेहरे पर की दाव लगा सकती है, या फिर कोई नया चेहरा जो है यहाँ पर निकलकर सामने आ सकता है? इसमें जो सबसे खास बात यह है कि बीजेपी किसी भी नए प्रयोग से नहीं हिचकिचाती। हमने देखा कि 3 मुख्यमंत्री बने 2017 से लेकर जो 22 तक की सरकार रही, अभी चुनाव तक की, उसमें 3 मुख्यमंत्री, लेकिन वो विषय कहीं नहीं रहा, क्योंकि अगर 48 सीटें पार्टी जीत कर आती है, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को पब्लिक वोट कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट कर रही है। पब्लिक को इस बात से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं नहीं बदले जा रहे हैं। जो बात बीजेपी के बड़े नेताओं ने बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कही कि यह हमारा फैसला है, लेकिन पब्लिक के लिए हम पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी पहला ऑप्शन इसलिए होंगे क्योंकि 6 महीने का जो आखिरी कार्यकाल रहा, धामी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। पुष्कर सिंह धामी भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन पार्टी उनको क्या फिर कहां सेटल करेगी और क्या उनका रोल रहेगा, इससे पुष्कर सिंह धामी पहला ऑप्शन है पार्टी के पास कि उनको रखा जाए, उनको उपचुनाव लड़वाया जाए, वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि जो सरकार 2022 में अब चुनी गई है, जो बीजेपी को बहुमत मिला है, उसे 5 साल सरकार चलानी है। 2027 तक इस पार्टी को सरकार चलानी है। तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके पास अगले 5 साल की जिम्मेदारी होगी, और बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जो प्रयोग उसे 2021 में 3 बार करने पड़े, वो प्रयोग उसे अगले 5 साल में कहीं पर भी करना पड़े। हमने उत्तराखंड में स्थिर सरकार बहुत कम नजर आई है। जितने भी साल उत्तराखंड में हुए, 2 से ढाई साल के अंदर सीएम बदल जाता है, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। आपका